आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में दिसंबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी साल 2025 का सबसे अंतिम महीना दिसंबर ग्रहों के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों को क्या रिजल्ट देने वाला है। इस पूरे महीने की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था आपके जीवन में क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में संभल कर काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से आपकी राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था के आधार पर आपके जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे मेष राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं दिसंबर का महीना क्या परिवर्तन ग्रहों में दे रहा है और ग्रही अवस्था कैसी रहने वाली है। तो देखिए, आपकी राशि के व्यय भाव में शनिदेव का गोचर लगातार हो ही रहा है। यहाँ पर शनिदेव वक्री चल रहे थे, तो अब ये मार्गी हो चुके हैं। इसकी वजह से मेष राशि वाले जातकों के ऊपर शनिदेव की 7.5 का प्रथम चरण भी चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों को वर्तमान में कर्म क्षेत्र को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि शनि आपके कर्म और लाभ के स्वामी होकर आपके व्यय भाव में मौजूद हैं। बहुत सारे जातकों को आर्थिक जीवन में समस्याएं हो रही है। तीसरी दृष्टि शनिदेव आपके द्वितीय भाव पर डाल रहे हैं, तो पारिवारिक जीवन को लेकर दबाव लगातार बना हुआ है। वही जो 9वें भाव पर दृष्टियां जा रही है, 10वीं दृष्टि, ये विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को उतार चढ़ाव समस्या दे रही है। इसके लिए शनिदेव से जुड़ा हुआ उपाय भी हम आपको बताने वाले हैं। राहु का गोचर आपके 11th हाउस में, वहीं केतु देव का गोचर आपके संतान भाव में होने वाला है। 4 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में गोचर करने वाले हैं। उसके बाद ये पुनः वक्री चाल चलते हुए मिथुन राशि में प्रभावी होंगे, जहां की अंतिम दिसंबर तक ये रहने वाले हैं। उसके अलावा सेनापति मंगल का गोचर, जो आपकी राशि के अधिपति माने जाते हैं, 7 तारीख तक आपकी राशि से अष्टम भाव में होने वाला है। वही 7 दिसंबर को सेनापति आपकी राशि से भाग्य भाव में गोचर करने वाले हैं। और दिसंबर की शुरुआत में शुक्रदेव, बुधदेव और सूर्यदेव की मौजूदगी आपकी राशि से अष्टम भाव में बनी हुई रहने वाली है। यहां पर शुक्रदेव का गोचर 20 दिसंबर को होने वाला है। बुधदेव 7 दिसंबर को वक्री होने वाले हैं। सूर्यदेव 16 तारीख को धनु राशि और आपके भाग्य भाव में जाने वाले हैं। तो दिसंबर के महीने में लगभग कई ग्रहों का मेजर और माइनर सभी ग्रहों का बदलाव हो रहा है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या मेजर स्थिति आपके जीवन में मुख्य रूप से मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। मेष राशि वाले जातकों, आपके कर्म भाव के अधिपति आपके व्यय भाव में प्रभावी रहने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, एक सबसे पॉजिटिव परिवर्तन यह होने वाला है कि राशि के स्वामी अष्टम भाव से निकलकर आपके भाग्य भाव में जाने वाले हैं और 7 से लेकर 31 दिसंबर तक ये भाग्य भाव में प्रभावी रहेंगे।
और गुरु बृहस्पति का भी गोचर आपके लिए बहुत ही अनुकूल होने वाला है। 4 तारीख से ही गुरु आपके भाग्य भाव से संबंध बनाए रखेंगे। ऐसे में कर्म क्षेत्र के मामले में पुराने समय से चली आ रही समस्याएं 5 दिसंबर के बाद कम होती हुई नजर आने वाली है। दिसंबर के महीने में कर्म क्षेत्र के मामले में भाग्य का समर्थन मेष राशि वाले जातकों को मिलने वाला है। यदि आप पुराने समय से किसी भी प्रकार की योजना बनाकर चल रहे हैं, सही समय का यदि आप इंतजार कर रहे हैं, किसी प्रकार की योजना को यदि आप क्रियान्वित करना चाहते हैं, उसके लिए यह महीना बहुत ही बेहतर रहेगा। 16 तारीख से सूर्य देव का मंगल के साथ नवम भाव में होना 16 से लेकर 31 तारीख के बीच में सामाजिक कार्यों में, सरकारी और राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए कार्यों में, खुद के कामों में आपको ग्रोथ और विशेष सफलता देने वाला है। सावधानी आपको यह रखना चाहिए कि वर्तमान में शनिदेव की अवस्था ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो वर्क प्लेस पर बड़े परिवर्तन और जल्दबाजी में परिवर्तन से आपको बचना है। तो समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आर्थिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए मेष राशि वाले जातकों की राशि के धन भाव के स्वामी अष्टम घर में प्रभावी रहेंगे। वहीं आपके लाभ भाव के स्वामी आपके व्यय भाव में रहने वाले हैं। ऐसे में देखिए आर्थिक जीवन के मामले में मिला जुला परिणाम आपको महीने के मध्य तक मिलने वाला है। यानी महीने के मध्य तक आर्थिक जीवन को लेकर व्यर्थ के खर्चे, परिवार के ऊपर खर्चे ज्यादा रहेंगे और धन प्राप्ति में भी आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। उसके बाद का जो समय रहने वाला है, यानी 15 से लेकर 31 तारीख का जो समय है, इसमें आपको विशेष मजबूती मिलने वाली है। 11th हाउस में राहु देव का जो गोचर हो रहा है, इसकी वजह से मेष राशि वाले जातकों के जीवन में फॉरेन यानी विदेश में यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं या विदेश से जुड़े हुए कामों में संलग्न हैं, इसमें राहु देव आपको अचानक लाभ की संभावना और घर से दूर रहकर कार्य कर रहे जातकों के जीवन में उन्नति की संभावना निर्मित करने वाले हैं। तो इस महीने खर्चों पर नियंत्रण बनाकर भी चलना आपके लिए परम आवश्यक रहने वाला है। अब देखिए बात करते हैं पारिवारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। देखिए वर्तमान समय में आपकी राशि का जो चौथा भाव है, ये इस समयावधि में ज्यादा ग्रहों के दुष्प्रभाव से प्रभावित नहीं है। यहां पर 7 तारीख से मंगल देव की नीच दृष्टि का प्रभाव रहेगा। वहीं आपके द्वितीय भाव के स्वामी 20 दिसंबर तक आपके अष्टम भाव में प्रभावी रहने वाले हैं। ऐसे में पारिवारिक जीवन के लिए 2 प्रकार की संभावना रहने वाली है। दिसंबर के महीने में छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा। घर परिवार में नवीन मांगलिक और धार्मिक कार्यों के आयोजन की भी संभावना रहेगी। लेकिन आपकी कुंडली का चौथा घर सेनापति मंगल की नीच दृष्टियों के प्रभाव में है। 7 से लेकर आने वाले दिसंबर में अंतिम समयावधि तक मां के हेल्थ को लेकर सावधानी रखना चाहिए। सामाजिक और पारिवारिक सम्मान की अवस्थाओं को लेकर भी सावधान रहकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। देखिए रिश्तों के संदर्भ में 15 तारीख तक सूर्यदेव की अवस्था अष्टम घर में प्रभावी है और पंचम घर में केतु देव का गोचर भी होने वाला है। ऐसे में अगर आप प्रेम रिश्तों के मामले में जुड़ाव रखते हैं तो महीने के मध्य तक का समय आपके लिए उतार चढ़ाव देने वाला है। प्रेम संबंध में जुड़े हुए जातकों को व्यर्थ के विवाद और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन 15 तारीख से जैसे ही सूर्यदेव आपके 9th हाउस में जाएंगे तो रिश्तों के मामले में प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों को भावनात्मक जुड़ाव और 31 दिसंबर तक रिश्तों में विशेष आकर्षण आपको मिलने वाला है। वहीं वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए 4 दिसंबर से गुरु की अवस्था
वक्री चाल चलते हुए गुरु आपके तृतीय भाव में जाने वाले हैं। यहां पर मौजूद गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से आपके वैवाहिक भाव को देखने वाले हैं और वैवाहिक भाव के स्वामी आपके अष्टम भाव में 20 तारीख तक रहने वाले हैं। उसके बाद ये भाग्य भाव में जाने वाले हैं। ऐसे में बृहस्पति की अनुकूलता रहने वाली है, तो पूरे महीने ही आपको वैवाहिक जीवन के मामले में समस्याएं ना के बराबर रहने वाली है। वर्तमान में आपके सप्तम भाव के स्वामी अष्टम घर में मौजूद हैं, तो 20 दिसंबर तक जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ समस्या रह सकती है। ऐसे में डॉक्टर एवं एक्सपर्ट की राय लेना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक रह सकता है। और 20 तारीख के पश्चात आपके लिए शुक्रदेव की अनुकूलता जीवन साथी के साथ संबंधों में भी शुभता देने वाली है और वैवाहिक जीवन में विशेष आकर्षण देने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं एजुकेशन फील्ड के मामले में जो जातक जुड़े हुए हैं उनको क्या मेजर परिणाम मिलने वाला है। 16 तारीख तक प्रारंभिक तौर की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या शिक्षा के मामले में आपका जुड़ाव है, तो समय आपके लिए मिला जुला परिणाम देने वाला है। 1 से लेकर 16 दिसंबर के बीच में रिसर्च, दर्शन शास्त्र, अनुसंधान जैसे विषयों की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसके लिए समय बेहतर है। 16 तारीख तक आपको विद्यार्थी जीवन में अगर आपका जुड़ाव है तो एकाग्रता पूर्वक चलने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है। 16 तारीख को सूर्यदेव जैसे ही आपके 9th हाउस में जाएंगे, तो 16 से लेकर 31 दिसंबर के बीच में शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों को मनोवांछित परिणाम मिलेगा। यहां पर उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए 4 से लेकर 31 तारीख तक का समय बेहतर है, क्योंकि जो देवगुरु बृहस्पति 4 तारीख से ही आपके लगातार 9th हाउस में अपनी 7वीं दृष्टि के माध्यम से शुभ प्रभाव देने वाले हैं। तो देखिए, हमने विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए सभी जातकों के बारे में अब आपको जानकारी दी है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में सेहत के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। देखिए, दिसंबर में 7 दिसंबर तक आपकी राशि के अधिपति अष्टम भाव में रहेंगे। वहीं सूर्य, बुध और शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव भी अष्टम घर में प्रभावी है। ऐसे में दिसंबर के महीने में सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 10 दिसंबर तक की समयावधि में सेहत को लेकर मिला जुला परिणाम आपको मिलने वाला है। सूर्य का अष्टम भाव में होना हड्डी में समस्या, आंखों में चश्मा का नंबर बढ़ सकता है। उसके अलावा पेट की बीमारी मेष राशि वाले जातकों को मिल सकती है। उसके अलावा देखिए, 10 से लेकर 31 तारीख के बीच में सेहत के मामले में विशेष मजबूती रहने वाली है, क्योंकि राशि के स्वामी मंगल का प्रभाव आपके तृतीय भाव को प्रभावित करने वाला है और मंगल आपके त्रिकोण भाव में मौजूद हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी मनोअवस्था भी पॉजिटिव रहने वाली है। सेहत के मामले में भी आपके लिए समय बेहतर रहने वाला है। उसके अलावा बात करते हैं आपके लिए धार्मिक उपायों के बारे में। देखिए, वर्तमान में शनिदेव की 7.5 का प्रभाव है, तो मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से आपको बचना है। इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को सकारात्मक विचारधारा के साथ निरंतरता पूर्वक आपको हर जगह पर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यानी आलस से आपको बचना होगा, क्षणिक क्रोध से आपको बचना होगा और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय यदि आप लेना चाहते हैं, इससे भी आपको बचने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। तो ये समय आपके लिए बेहतर जाने वाला है। अगर आपके लिए धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों इस समयावधि में सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करना शुभ प्रभाव आपको देने वाला है। शनि जन्य दुष्प्रभावों से बचने के लिए मीठा जल पीपल के ऊपर अर्पित करना, शनि चालीसा या दशरथ रचित शनि स्तोत्र का यदि आप पाठ करते हैं,
शनिदेव के दुष्प्रभावों में कमी आपको मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ यदि आप अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।